नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आपको मालूम है कि चाइना के अंदर एक क्राइसिस आ गया है, वो है रियल एस्टेट का। लेकिन ये क्या भारत में भी ऐसा एक क्राइसिस आने वाला है? ये उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर। जितने भी एनालिस्ट हैं जो भारत में रियल एस्टेट की मार्केट को कवर करते हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने या तो हाउसिंग लोन लिया हुआ है या वो अगली प्रॉपर्टी खरीदने की अभी वेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि भारत में हो क्या रहा है और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती क्यों जा रही है। दोस्तों, हमारी जो टीम है उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, डीप एनालिसिस किया कि भारत के अंदर दो सिस्टम्स हैं जो पैरेलली चल रहे हैं। यहाँ पर जो करोड़ एंड करोड़ ऑफ जो मिडिल क्लास के इंडियंस हैं, जो 12-15 घंटे काम इसलिए करते हैं कि एक छोटा सा घर उनका अपने पास हो जाए। लेकिन एक इनविजिबल मशीनरी है करप्ट ऑफिशियल्स की, पॉलिटिशियंस की और बिजनेसमैन की, जो सभी इकट्ठे मिलकर वो काम कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को उन्होंने रिग किया हुआ है और पूरा सिस्टम, पूरी गेम आपके खिलाफ भारत में काम कर रही है और गवर्नमेंट इसके खिलाफ कुछ भी कर नहीं रही। दोस्तों, हमारी भारत में जो हमारी रियल एस्टेट की मार्केट है वो कोई फ्री मार्केट नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड मल्टी बिलियन डॉलर का एक इकोनॉमिक ट्रैप है जिसमें हमें फंसाना इन्होंने शुरू कर दिया। अब हो क्या रहा है, आप मकान खरीदना चाहते हैं, लेकिन आगे जाकर ये सिचुएशन बन जाएगी, आप भारत में रहते हुए आप मकान भी खरीद नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। आप ये जो कार्टेल है जो ऑपरेट कर रहा है राइट नाउ, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं और इसकी प्राइस आपको पे करनी पड़ रही है पूरे दुनिया के लिए या पूरी लाइफ के लिए। दोस्तों, अगर हम नंबर्स की तरफ देखें, पिछले 4 साल में मैं बड़ा हैरान होता हूं। जिससे बात करो भारत में, वो कहता है कि बिजनेस बड़ा डाउन है, काम करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन एक सिंपल अपार्टमेंट जो 4 साल पहले 1 करोड़ रुपए का घर था गुड़गांव में, आज उसकी प्राइस 4 या 5 करोड़ रुपए है। मुंबई के अंदर तो ये हालत है कि जो कोस्ट लाइन है वहां पर प्राइसेस इतनी ज्यादा हो गई कि 1 स्क्वायर फीट 1-1 लाख रुपए का वहां मिलता है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का छोटा सा, जिसको मैं पिजन हाउस बोलता हूं, वो भी आपको चाहिए तो 10 करोड़ रुपए का आपको वो घर मिलेगा मुंबई के अंदर। अब आप उसको कंपेयर कीजिए भारत के अंदर सैलरीज के साथ। एआई के आने के बाद 10 में से 9 जॉब्स जो जो हमारे ये आईटी वालों की है वो ऑलरेडी खत्म हो गई हैं। H1B वीजा मिलना बंद हो गया है। सैलरी की ग्रोथ पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा 3 या 4% वो इंक्रीज कर रही है। लेकिन जो रियल एस्टेट है, बिजनेस आप कहते हैं डाउन है, सैलरीज आ नहीं रही, जॉब्स खत्म हो रही हैं और जो रियल एस्टेट की प्राइसेस हैं वो स्काई रॉकेट हो रही हैं। हर साल कम से कम 10 से लेकर 15% की तो प्राइस राइज है। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 90% से ज्यादा भारत की पॉपुलेशन है वो सिस्टमेटिकली उसे बाहर निकाला जा रहा है कि वो घर खरीद ही नहीं सकते। जो जिसको बोलते हैं कि आप छत को खरीदना चाहते हैं और छत आपके सर के ऊपर से वो जारी है। अब भारत में, चाइना के अंदर भी एक काम है जो मैंने देखा कि चाइना के अंदर एक गलती थी जो आज भारत भी कर रहा है। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ पहले भी, कि 2 साल पहले बोला था कि आप एक गलती करेंगे जो चाइना कर रहा है और आप उसके अंदर फंस जाएंगे। वही काम होना शुरू हो गया। चाइना के अंदर क्या था, भारत के अंदर भी ऐसा ही है कि जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो अपने गांवों को, छोटी सिटीज को छोड़कर वो मेगा सिटीज में आकर रहना पसंद करते हैं। लेकिन वहां आकर वो ट्रैप में फंस जाते हैं। प्रॉपर्टी की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उसके जो रेंटल है वो भी बढ़ना शुरू होता है। अब आप नए नए आए हैं, सिटी के अंदर काम करना शुरू कर दिया और वहां पर रेंट लेना है अगर, तो 10-15 हजार रुपए में, जैसे इंडिया में 10-15 हजार में आपको एक डिसेंट घर वो नहीं मिल सकता। अगर आप मुंबई में या दिल्ली में आप सोच रहे हैं, अब आपकी सैलरी है 25-30 हजार की, 15 हजार तो आपके सिर्फ रेंट में जा रहे हैं। और आपको जो रेंट वाला 15 हजार में, 10 हजार में घर मिलेगा, वो किसी ना किसी झुग्गी झोपड़ियों में जो एरिया होता है उसके अंदर आपको घर मिलेगा। अच्छा डिसेंट घर 50 हजार से 1 लाख के कम आपको मिलने वाला नहीं है। अब यंग वर्कर्स की प्रॉब्लम क्या है? जो उनकी सैलरी थोड़ी बहुत मिली वो चलेगी रेंट में, और या जो सिक्योरिटी का डिपॉजिट है उसके लिए। अगर आपको मकान खरीदना है, आप सोच भी नहीं सकते, अगर रेंट के ऊपर आप मकान नहीं ले सकते, आप खरीदेंगे कैसे कैसे? दूसरा, आप ही के सामने वहां पर लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, वो भी खाली पड़े हैं। मेरे अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दिल्ली, मुंबई में जो लग्जरी हाउसेज हैं वो एम्प्टी पड़े हैं। लेकिन या एम्प्टी क्यों पड़े हैं? ये नहीं कि बिके नहीं है, डोंट मिसअंडरस्टैंड। एम्प्टी का मतलब है किसी ने खरीदा हुआ है लेकिन वहां पे कोई रहता नहीं है।
90% पॉपुलेशन को आपने सिस्टम में से बाहर निकाल दिया क्योंकि प्राइसेस हाई हैं। क्यों? क्योंकि जो बायर है, जो एक्चुअल में मकान खरीद रहा है, वो मकान वो रहने के लिए खरीदता ही नहीं है। वो ले रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको रियल एस्टेट खरीदना है, प्राइसेस को हाई करना है और उसमें से पैसे कमाने हैं। और पैसे कहां से आते हैं वो भी बताता हूं। उसका रीजन है, एक सिंडिकेट है। यहाँ पे पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, माफियास और बिल्डर, इन सब ने एक कार्टेल बना लिया। अब ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बड़ी ब्यूटीफुल गेम है जो खेल रहे हैं आपके साथ, और आप आगे जाकर भारत में प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। ब्रिलियंस ऑफ द सिस्टम है, इन्होंने एक पैरेलल सिस्टम इन्होंने खड़ा कर लिया। हर पीस ऑफ लैंड जो सिटी के अंदर है उसकी दो प्राइसेस हैं। एक तो है सर्कल रेट, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि इस जगह का ये रेट होना चाहिए, लेकिन दूसरा है मार्केट का रेट। ये डिसाइड कौन करता है? वही पॉलिटिशियन जिसने सर्कल रेट को क्रिएट किया, वही एक पैरेलल सिस्टम वो भी क्रिएट कर रहा है। उसके अंदर आते हैं ब्रोकर्स, डेवलपर्स। वो आर्टिफिशियली इस प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं ताकि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, जल्दी से खरीद लीजिए, ये तो मकान आपके हाथ से निकल जाएगा। एक फेक स्केर्सिटी को क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो रियल गेम है वो होती कैसे है? अब ये क्या करते हैं, मैं पहले बोला पैरेलल सिस्टम है। वही पॉलिटिशियन जो सर्कल रेट दे रहा है, वही पॉलिटिशियन मार्केट का रेट भी निकाल रहा है। अब सिस्टम क्या है? क्लोज डोर्स में बैठकर कोई प्रोजेक्ट आना है, वो अनाउंस होना है 2 साल के बाद कि यहां पर एक मेट्रो आएगी। तो जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें मालूम होता है कि कहां पर कोई हाईवे आएगा, कहां पे मेट्रो लाइन आएगी, कहां पे कोई कमर्शियल हब बनने वाला है, कहां पर आईटी सेक्टर का कोई बड़ा हब बनेगा। तो ये सारी चीजें इनको एडवांस में पता होती हैं। तो ये क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ये पहले लीक करते हैं अपने प्रेफर्ड डेवलपर्स के हाथ में। जो डेवलपर है वो जाएगा वहां पे एग्रीकल्चर लैंड को खरीदेगा। सपोजिंग उसने 50 लाख रुपए में 1 एकड़ की जमीन खरीद ली, और 2 साल के बाद जब वहां पर मेट्रो लाइन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाएगा, तो वो या कोई कमर्शियल एस्टेट वहां पे अनाउंस हो गया, तो वही जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी 5 करोड़ की एक दिन में हो जाती है। 10 गुना प्राइस उसकी बढ़ जाती है। उसको मैन्युफैक्चर किसने किया? एक करप्ट कंट्री के सिस्टम ने, जहां पर सभी मिलकर ये काम करते हैं। अब डेवलपर को क्या हुआ, 50 लाख लगाए, उसको 5 करोड़ बन गए। ब्यूरोक्रेट पैसे ले जाएगा, पॉलिटिशियन को फंड्स मिल जाएंगे अगले इलेक्शन के कैंपेन के लिए, और जो बिल्डर है वो वहां पे मकान बनाएगा और महंगे में बेचेगा। प्राइस कौन पे करेगा? आप और मैं, जो ऑर्डिनरी इंडियन बायर है, उसको हाथ में वो बिल आएगा। वो आज मकान खरीदेगा तो कहेगा भाई यहाँ पे तो जमीन 5 करोड़ रुपए की है। उसको ये नहीं मालूम कि बिल्डर 50 लाख में ये जमीन को ले गया था। प्राइस आप पे करते हैं इस पूरे करप्शन के सिस्टम की। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो मार्केट है वो भारत में वैसे ही क्रैश करेगी जैसे वेस्ट में या चाइना में करी है रियल एस्टेट के कारण, जैसे 2008 में हुआ था या 2025 में चाइना में हुआ है? तो दोस्तों, भारत में कभी भी ये जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो क्रैश कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो हमारी मार्केट है रियल एस्टेट की, वो एक वॉशिंग मशीन है, जहां पर पूरी की पूरी जो शैडो इकोनॉमी है उसमें वॉश किया जाता है और उसको 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। जितने भी ये टेंस थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ अनरजिस्टर्ड अनटैक्स्ड ब्लैक मनी है हमारे पॉलिटिशियंस के पास, अरबों रुपए, वो फ्लो का करते हैं। वो करते हैं लैंड परचेज में, बिल्डिंग्स परचेज करने में। जब कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन होती है भारत में, तो एक, मैंने पहले बोला, सर्कल रेट है और एक गवर्नमेंट का रेट है। तो ये क्या करते हैं, रजिस्ट्री करवाएंगे सर्कल रेट के ऊपर, और बाकी का अनअकाउंटेड कैश उसको अंडर द टेबल उसको दे दिया जाता है। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होती है, रजिस्ट्री 25 लाख की होती है, और 75 लाख रुपए वो जाते हैं कैश के अंदर। पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो दे सकते हैं। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो वेल्दी टैक्स इवेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ये मकान को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्होंने उस घर में जाके सोना है, नहीं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपना हिडन मनी को हाइड करना है। वो पूरे के पूरे फ्लोर को, पूरे टावर्स को, पूरे चीजों को वो खरीदते हैं, दरवाजे को लॉक करते हैं, और मकान हमेशा के लिए खाली पड़ा रहता है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल 10 साल के लिए ये फ्लैट खाली पड़ा है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उस प्रॉपर्टी को यूज किया सिर्फ इसलिए कि अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ को यूज करना है, टैक्स को इवेड करना है, पैसे को संभाल के रखना है, और उस चक्कर में जो उस एरिया का रेट होता है वो बढ़ना शुरू होता है। प्राइस कौन पे करेगा? आप।
उसने तो अपने सिर्फ पॉलिटिशियन ने या बिजनेसमैन ने अपने सिर्फ 2 नंबर के पैसे को वहां पे सेफली रखा, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो आपको पे करनी पड़ती है। दोस्तों, अब हो क्या रहा है, जो कैश रिच स्पेकुलेटर्स हैं वो सिंपली इन चीजों को बाई करते हैं और उसके बाद उसको जैसे प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं उसको बेचकर दोबारा से 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में किया, उसके बाद उसमें भी उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और ये डिमांड कभी भी कम नहीं हो सकती भारत में, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिशियंस या जो हमारे करप्ट ऑफिशियल्स हैं वो कभी भी पैसा बनाना रिश्वत लेने से वो बाज नहीं आ सकते। लेकिन जो मिडिल क्लास है, आपके लिए मेरे लिए, वो आगे जाकर मकान को खरीदना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो मकान आज एक 50 लाख का आज 5 करोड़ में हो गया, वो हमारी पहुंच से बाहर निकल गया। आगे जाकर इसकी प्राइस और बढ़ने वाली है दोस्तों। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ अब मेगा सिटीज में नहीं रही, ये जो छोटे सिटीज हैं ये वहां पे भी पहुंच चुका है। टीयर 1 जो मेगा सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहां पे तो बिल्कुल सैचुरेशन पे पहुंच गया कि जहां पर पानी सर के ऊपर से निकल गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चोक होना शुरू हो गया, प्राइसेस हमारे हमारे जिसको कॉम्प्रिहेंशन से आगे वो निकल चुकी हैं। अब जो स्पेकुलेशन है वो चली गई टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में। अब बहुत टेरिफाइंग स्पीड पे वहां पर, जैसे चंडीगढ़ में अभी रिसेंटली जाकर आया हूं, लुधियाना है, लखनऊ है, इंदौर है, अहमदाबाद है, आप कोई सिटी ले लीजिए जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज बोलते हैं, वहां पे लैंड की प्राइसेस इतनी ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब 2 नंबर का पैसा वहां पर इन्वेस्ट होना शुरू हो गया। जैसे लखनऊ है, चंडीगढ़ है, वहां पे जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो रैपिडली इतनी ज्यादा राइज कर रही हैं कि जो जो कॉरिडोर्स वहां पे बन रहे हैं उसके कारण जो लाखों की प्रॉपर्टी थी अब वो करोड़ों में मिलनी शुरू हो गई। यहां तक कि मैं लुधियाना में गया हूं, मैं हैरान रह गया, वहां पे एक छोटा सा फ्लैट वो 5-5 करोड़ रुपए का मिल रहा है वहां पर, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी 50-60 लाख रुपए में पहले होती थी। अयोध्या जी में गया हूं, वाराणसी गया हूं, वहां पर तो रियल एस्टेट की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर, क्योंकि अब होटल बन रहे हैं, लग्जरी होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, वहां पर आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते, और प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे आपको लैंड मिलता ही नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई, वो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अब जो पैसा आ रहा है तो एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज, टेक्नोलॉजी के पार्क्स वो बन रहे हैं, जिसके कारण ये छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं वो हाई कॉस्ट जोन्स वो कन्वर्ट हो गए ओवरनाइट। दोस्तों, अब ये जो हो रहा है, जो ये प्लेसेस ऑफ फेथ है, जैसे हमारे अयोध्या जी है, मथुरा है, वाराणसी है, उसके कारण अब हो क्या रहा है कि प्राइसेस बढ़ने के कारण अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया टीयर 2, टीयर 3 सिटीज के ऊपर। टीयर 1 सिटी तो भूल जाइए, टीयर 2, टीयर 3 में भी अब मकान खरीदना इतना आसान नहीं रहा। ऊपर से हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें सेव करेगी, हमारे पास रेड़ा है, रेड़ा वो हमें खुद रेड रेड के हमें खत्म कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का फ्रॉड हुआ आपके साथ, डेवलपर ने किया, आप जाते हैं रेडा में आपको हेल्प करने के लिए, रेडा भी इतना वीक है, इतना स्लो है कि आपको 10-15 साल तो केस लड़ने में लग जाएंगे। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कभी खत्म होता ही नहीं है, पैसे बनाता है आपका वकील या जज साहब। और जो डेवलपर्स हैं उन्हें मालूम है, बिल्डर्स को मालूम है कि ये मैं फ्रॉड भी कर लूं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए ये सारी धांधली, पूरा का पूरा सिस्टम हमारे अगेंस्ट क्रिएट किया गया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि चाइना स्टाइल मार्केट क्रैश भारत में आएगा, या जैसे अमेरिका में सब प्राइम का कोलैप्स हुआ था कि आप वहां पे कोलैप्स आएगा तो यहाँ पे भी मार्केट नीचे गिरेगी और आप मकान खरीद सकते हैं, वो कभी भी होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके 2-3 रीजन मैंने बता दिया आपको। ऊपर से जो पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, लैंड कम होती जा रही है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर लैंड है और या डेवलपमेंट के लिए लैंड लेते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर है फिजिकल लैंड का वो बढ़ता जा रहा है। ऊपर से एक भूख है हमारे अंदर, यहाँ पर हर भारतीय के अंदर, यार एक मकान होना चाहिए। दैट मीन्स की जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाली, लैंड कम है, डिमांड कम नहीं है, और पॉलिटिशियन वो भी बाज नहीं आ सकता करप्शन से। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, जो कंडीशनिंग है हमारे सिस्टम की, वो ऐसी है कि अब जो टीयर 1 में प्रॉब्लम था वो टीयर 2, टीयर 3 में आनी शुरू हो गई है। आगे जाकर ये हाल होगा, आपको मकान खरीदना है, ईएमआई लोन ले लिया, मकान लेने के लिए ईएमआई पे करने के लिए भी एक लोन लेना पड़ेगा, उसके बिना आप मकान नहीं ले सकते, जब तक कि गवर्नमेंट बीच में अंटर कर इस सिस्टम को चेंज नहीं करती। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं गुजरात में गया था एक बार प्रोजेक्ट करने के लिए, तो 10-15 साल पहले, वहां पर 1 एकड़ की जमीन 10 लाख में मिलती है, क्योंकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने लैंड की प्राइसेस को बढ़ने ही नहीं दिया, इन कार्टल्स को काम करने नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि आज गुजरात में प्राइसेस का क्या हाल है, लेकिन पहले जब पंजाब में, जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहां पे प्राइस होती थी 2 करोड़ रुपए की, और गुजरात में
10 लाख रुपए की। जब तक गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स नहीं लेगी, इस कार्टल्स को नहीं तोड़ेगी, जो प्रॉब्लम है प्राइस कैप्स की, जो सर्कल रेट और मार्केट रेट सेम नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। आपको जो ये रेडा है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी, और जो जज साहब है हमारे, जो पैसे लेकर काम करते नहीं है, उनको बोलना पड़ेगा बेटा जी आपको 3 महीने में या 6 महीने में आपको जजमेंट देना है। सारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियर है, वाटर टाइट केस है, आप इसके ऊपर जजमेंट क्यों नहीं देते? क्यों बार बार 15-15 करोड़ रुपए लेकर आप इसको डिले करते जा रहे हैं? और उसके बाद जो बिल्डर है जिसने धांधली करी है उसको छोड़ दिया जाता है ये बोलकर हमें जो ठीक लगा हमने कर दिया। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं बनाएगी, ये जो अफोर्डेबिलिटी है हाउसेस की, वो खत्म होती जा रही है, हमारे हाथ से गेम निकलती जा रही है। दोस्तों, अगर आप मार्केट को रेगुलेट करना चाहते हैं, या आप मार्केट में जाकर अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं, आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं, मैं भारत में नहीं रहता, लेकिन आपके लिए एक एक चीज लेके आता हूं कि किस तरह से सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और दूसरा, अगर आपको मकान खरीदना भी है तो बैंक में जाइए। जब बैंक में जाएंगे, लोन अप्लाई करेंगे, तो बैंक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो जाके लीगल चेक करता है कि क्या ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्या कोई स्कैम तो नहीं है, क्योंकि भारत जो बैंक है उसको अपने पैसे प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो ये पूरा का पूरा चेन है, ये चेन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी चेन जो ये सारी है रजिस्ट्री तक, ये सारी की सारी इस तरह से बनाई हुई है कि आपकी जेब से पैसे निकालने हैं और पैसे बनाएगा कोई और। दोस्तों, भारत की रियल एस्टेट का जो बूम है वो कोई टेम्पररी बबल नहीं है, ये आगे जाकर बढ़ने वाला है। भारत राइज कर रहा है। अभी तो हम सिर्फ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारे देश के अंदर जो प्राइसेस हैं वो अमेरिका जितनी प्राइसेस हैं उतनी प्राइसेस हैं भारत के अंदर। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अमेरिका में जाएंगे, आपको 2 करोड़ रुपए में बहुत अच्छा घर, जहां पे आगे पीछे गार्डन होगा, ब्यूटीफुल हाउस आपको मिल जाएगा। भारत में 2 करोड़ में एक झुग्गी झोपड़ी मिलती है आज की डेट में। ये एक रूथलेस हाई स्टेक्स की गेम है जो प्ले की जा रही है बाय पावरफुल पीपल इन भारत। जब तक कि आप अंडरस्टैंड नहीं करते रूल्स को, तो आपका जो हार्ड एंड मनी है वो बच नहीं सकता। और जो गवर्नमेंट है, जब तक इसके ऊपर वो लगाम नहीं लगाएगी, तो वही होगा जो आज हो रहा है भारत में। अगर मैं आपकी बात समझो कि इंडस्ट्री नीचे जा रही है, सैलरीज नीचे आ रही हैं, जॉब्स मिल नहीं रही, लेकिन प्राइसेस बढ़ रही हैं लैंड की और प्रॉपर्टीज की, हाउ इज दिस पॉसिबल? दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। प्लीज ओपन योर आइज। जितने आपके एरिया में एमपीज एमएलएज हैं, यार उनको टैग करो, उनको बोलो कि प्लीज ये जो सिस्टम आपने बनाया हुआ है 2 नंबर के पैसे को अपने को तुमने पाक करने के लिए, उसके कारण प्राइस हमें पे करनी पड़ रही है। और जो जो लोग मकान खरीदना चाहते हैं, प्लीज ओपन योर आइज, नेविगेट, डोंट बाय द हाउस ब्लाइंडली, बिकॉज ये सिस्टम बहुत गंदा है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।